जय हिंद दोस्तों, जिस तरीके से चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। सिचुएशंस जो हैं वो वर्स्ट से वर्सन होती जा रही हैं, मतलब बुरी से और बुरी होती जा रही हैं। तो मतलब जिसे कहते हैं हालात इस तरीके से हैं कि चाइना को संडे को अपना जो मिलिट्री का जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म कर देनी चाहिए थी, उसे 15 दिन और आगे बढ़ा दिया है। और वो ये कह रहा है कि मैं अब ये मैन्यूवरिंग लगातार करता रहूँगा, लगातार एक्सरसाइज करता रहूँगा, एक नाम से दूसरे नाम पर। और इस तरीके से पूरे के पूरे चाइना के मतलब ताइवान के चारों तरफ अलग अलग रीजन्स के अंदर अपना मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रहा है। और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रखा है कि जब मन करेगा या जब भी सिचुएशन होगी, एग्जैक्टली उसी टाइम पर ताइवान पे 6 की 6 तरफ से हमला किया जाएगा और ताइवान को एकदम से घुटनों के ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी। ये सिचुएशन है। ऐसे में पूरी दुनिया, यहाँ तक के भारत के पड़ोसी भी, जितने भी भारत के पड़ोसी हैं उनमें से एक भूटान को छोड़ दिया जाए, जिसकी तरफ से क्लियर वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हुए सेक्शन नहीं दिखाया गया या दिखाई नहीं दिया। लेकिन बाकी जितने भी पड़ोसियों को आप देखेंगे, इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उन सब ने वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट किया है और ये कहा है कि ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा है, और क्योंकि ताइवान चीन का हिस्सा है इसलिए वो दुनिया के बाकी देशों को आंख दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को आंख दिखा रहे हैं कि आप ताइवान से दूर रहो, चाइना के इंटरनल मैटर में इंटरफियर मत करो, जो कि गलत बात है। सोचिए, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे देश जो हैं ये आंख दिखा रहे हैं, यूं कर रहे हैं, ये अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को कह रहे हैं। और यहाँ तक कि चाइना भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है कि दिखाई दे रहा है कि वो चाइना का तो दावा है कि 181 कंट्रीज़ जो हैं वो वन चाइना पॉलिसी को मान्यता देते हैं। यहाँ तक कि इंडिया ने भी शुरू में वन चाइना पॉलिसी को मान्यता दे रखी है। जवाहरलाल नेहरू उन सबसे पहले प्रधानमंत्रियों में थे, या यूं कहें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत उन सबसे पहले देशों के अंदर था जिन्होंने चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मान्यता दी। तो इसलिए कोई समस्या थोड़ा ना है, मतलब उस टाइम पर। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो जो भी ये ताइवान चाइना का क्राइसिस इस टाइम पर चल रहा है, और जिस तरीके से ताइवान के चारों तरफ चाइना के ड्रिल चल रही है, लड़ाई है, झगड़ा है, हमले हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसे में इंडिया इज साइलेंट। इंडिया इज साइलेंट। भारत जो है वो चुप है। इस समय पर भारत चुप है, बिल्कुल चुप है, पिन ड्रॉप साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा। अब भारत अगर चुप है, पिन ड्रॉप साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा, तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? यहाँ एक हिस्सा ये है, या एक मामला यहाँ पर ये माना जा सकता है कि क्या भारत इस मामले में डर गया है? क्या भारत इस मामले में चाइना के दबाव में आ चुका है? ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चुप रहने से सामने वाले के दिल में कौतूहल बढ़ाना, उद्वेलना बढ़ाना एक बहुत बढ़िया जरिया है। हमारी लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, एक चुप 100 को हराए। और जो हल्का आदमी होगा वो पॉपकॉर्न की तरह उछलता फिरेगा, फटता फिरेगा। जो ताकतवर होगा, भारी होगा, वो जरा सी गर्मी के अंदर उछल कूद दिखाना शुरू नहीं करेगा, वो आराम से मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। और जल्दी जरा सा तापमान बढ़ने पर वो जल्दी से उछल कूद नहीं मचाएगा। ये एक सिंपल फिलॉसफी है। यहाँ पर भारत की वही फॉरेन पॉलिसी की मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। कैसे कि असलियत में ये जो ताइवान इशू है, या तो इस ताइवान इशू के मामले में, ताइवान वैसे तो इसे कहा जाएगा कि या तो इस ताइवान इशू के मामले में इंडिया जो है वो एक तरफ जाकर खड़ा हो जाए और ताइवान को सपोर्ट करे और पूरी दुनिया को ये दिखा दे कि मैं अमेरिका की तरफ हूं। ऐसी सिचुएशन में चाइना को यूं कहिए कि इंडिया बहुत ज़्यादा सस्ते में छोड़ देगा।
भाई इंडिया ने क्या किया, खड़ा होके जाकर अमेरिका की तरफ जाकर खड़े हो गए और ये कहा कि हम ताइवान की आज़ादी को सपोर्ट करते हैं, ताइवान जिंदाबाद, ताइवान जिंदाबाद, और अमेरिका के साथ हैं और चाइना जो है वो बुरा है। चाइना को यहां साफ समझ में आ जाएगा कि इंडिया का स्टैंड क्या है, और उसके बाद वो ऑब्वियस सी बात है इंडिया को उसी हिसाब से डील करेगा, या फिर इंडिया की इस पॉलिसी को समझा जाए कि यहां पर इंडिया जो है वो साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा। चाहे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कंबोडिया में थे, चाहे इससे पहले SCO की मीटिंग के अंदर भी ताइवान के मुद्दे पर एक माहौल बना हुआ था, और नैन्सी पेलोसी के मामले में किसी तरीके का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, चुप, नो क्वेश्चंस नो आंसर। हम सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं, केवल इतना कहना। इस साइलेंस की जो पॉलिसी है, इससे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि चाइना बौखला गया है। अब आप सोचिए क्यों? क्योंकि चाइना को भी समझ में आ रहा है कि इंडिया असलियत में चाइना से बार्गेन करना चाहता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के चाइना के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं भैया। गलवान क्राइसिस के अंदर अगर आप देखेंगे तो गलवान के मामले में इंडिया और चाइना, और उस तरीके से जो जितना भी स्टैंड ऑफ इंडिया और चाइना का इस टाइम पर चल रहा है, और लगातार बातचीत हो रही है, 16 बार बातचीत फेल हो चुकी है, लेकिन अभी भी उम्मीद की जा रही है कि अगली बातचीत में भी इंडिया और ताइवान आपस में एक दूसरे, इंडिया और चाइना के कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे। अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा है, सिक्किम का मुद्दा है, डोकालाम का मुद्दा है, श्रीलंका का मुद्दा है, सब मुद्दे हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में हैं। इंडिया असलियत में इस ताइवान इशू को चाइना के साथ बार्गेन करने के लिए यूज करना चाहता है, ताकि जो ताइवान, इंडिया और चाइना के मुद्दे हैं उनमें कुछ मामलों के अंदर इंडिया को फायदा हो जाए। एक बार्गेन चिप है। इतनी जल्दी इस ताइवान के मुद्दे पर अगर हाँ कर दी कि हाँ हम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, या यूं कह दिया कि नहीं हम ताइवान को सपोर्ट करते हैं, तो असलियत में इंडिया की वो जो बार्गेन कैपेसिटी है, जो मोल भाव करने की वैल्यू है या ताकत है, वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए भारत सरकार चुप बैठी हुई है, और क्योंकि भारत सरकार यहां पर चुप बैठी है, यहां ताइवान, चाइना जो है ये बौखला गया है, उबल चुका है, बौखला गया है। अगर इसकी बौखलाहट देखनी है तो सबसे पहले चाइना का जो एम्बेसडर इंडिया के अंदर है, उसका स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो वो साफ कहता है कि इंडिया को वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करना चाहिए, कि इंडिया को वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा टाइप की एक धमकी भरी, गीदड़ भभकी कहो या वुल्फ वॉरियर की फॉर्म में कहो, स्टेटमेंट दे दी। सामने वाला बोल पड़ा कि इंडिया की उसे जरूरत है, वो इंडिया का साथ हल्की सी धमकी के साथ लेना चाहता है। इंडिया फिर भी चुप रहा, क्योंकि उसे शक है कि इंडिया क्या चाहता है, और उसे डर है कि कहीं इंडिया अमेरिका के पक्ष में ना चला जाए, और वो चाहता नहीं कि इंडिया को किसी तरीके का कोई कंसेशन दे दे, या फिर अक्साई चीन जैसी जगह के ऊपर किसी तरीके का एज दे दे। ये रियलिटी है। इसीलिए बौखलाहट के अंदर सबसे पहले तो तिलमिलाहट अंदर से, जिसे कहते हैं ना, अंदर से एक उद्वेलना चल रही थी, उचाटन हो रहा था, उससे उसके अंदर उसके दबाव में आकर एकदम से वो बयान दे दिया। उसके बाद दूसरा एकदम से अगर आप देखोगे तो इंडिया के ऊपर दबाव बनाने के लिए श्रीलंका के अंदर एक स्पाई शिप भेजने का एक प्लान ढूंढा।
इंडिया ने उसका प्रोटेस्ट किया, लेकिन अभी भी वन चाइना पॉलिसी के मामले में अपोज में या फेवर में कोई बयान नहीं दिया। और तीसरा हद तब हो गई जब 5 अगस्त को धारा 370 हटने की 330वीं वर्षगांठ थी, उसमें इंडिया कुछ सेलिब्रेट करने की मूड में ही नहीं था, जो भी था। लेकिन चाइना की तरफ से बयान आया कि लद्दाख के मामले को इंडिया और पाकिस्तान मिल बैठ के सुलझा ले। असलियत में चाइना ये दावा या ये इंडिकेट करना चाहता था 2 चीजें। एक कि इंडिया के अंदर इस कश्मीर इशू में चाइना पार्टी है ही नहीं, चाइना पार्टी नहीं है तो चाइना का हिस्सा भी कश्मीर का हिस्सा नहीं है, एक बात। दूसरी चीज कि उसने इंडिया को यह भी इंडिकेट कर दिया कि देखो भैया, अगर तुम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करोगे तो चाइना कश्मीर के मामले में खुल के पाकिस्तान के इस मामले में जाएगा। अगर ताइवान मेरी दुखती रग है तो कश्मीर तुम्हारी दुखती रग है। जब कोई इंसान आपको चेतावनी देना शुरू कर दे, वो भी तब जब वो खुद परिस्थितियों में फंसा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी मदद चाहता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से आपको कोई कंसेशन देने के मूड में नहीं है। लेकिन अंदर से दबाव इतना है कि आपकी मदद के बगैर उसका काम भी नहीं चल रहा है, आपकी मदद के बगैर उसका काम भी नहीं चल रहा। लेकिन उसके अंदर बहुत दबाव होने की वजह से वो उद्वेलना के अंदर आकर आपको धमकियां दे रहा है, गीदड़ भभकियां दे रहा है। ये है पॉलिसी ऑफ साइलेंस, जिसके अंदर चीन पहली बार बिलबिलाता हुआ सा नजर आ रहा है। भारत, इससे पहले भारत बिलबिला रहा होता था, दुनिया में जा रहा होता था, रिक्वेस्ट कर रहा होता था। डमचौक इशू मुझे याद है, शायद 2013 के अंदर था डमचौक इशू, जब भारत सरकार, कांग्रेस सरकार थी, पूरी दुनिया में जा रही है, डिप्लोमेटिकली बार्गेन कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, मान जाओ टाइप की सिचुएशंस क्रिएट कर रही है। और दूसरी तरफ ये सरकार है, उसने चाइना के ऊपर दबाव डाला। अब चाइना चाहता है कि इंडिया किसी तरीके से बार्गेन करे। ये है फॉरेन पॉलिसी। तारीफ करनी पड़ेगी कि चाइना को अपने टर्म्स कंडीशंस में मनवाने के लिए भारत बहुत अच्छा दबाव बना रहा है। बाकी अब समय बताएगा कि भारत इसमें कितना कामयाब होता है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इस चीज़ के मामले में कितना आप सहमत हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।